आज हम साउंड थेरेपी पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में ये टेक्नोलॉजी हजारों साल पहले मौजूद थी। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि प्राचीन ऋषि केवल साधु नहीं थे बल्कि साउंड साइंटिस्ट्स थे। कुछ मंत्र ऐसे भी थे जिन्हें गलत बोला जाए तो परिणाम खतरनाक हो सकते थे। हजारों साल पहले की बात है, जब कोई मशीन नहीं थी, कोई स्क्रीन नहीं थी, कोई वायर नहीं था, लेकिन फिर भी ध्वनि से उपचार होता था। ध्वनि से चेतना बदली जाती थी, ध्वनि से प्रकृति प्रभावित होती थी। ऋषि क्यों मंत्र जपते थे? ओम स्वाहा। आज हम सोचते हैं ओम स्वाहा, मंत्र पूजा, स्वाहा। लेकिन ऋषियों के लिए मंत्र का मतलब था सही ध्वनि प्लस सही उच्चारण प्लस सही समय परिणाम। ऋषि जानते थे हर ध्वनि एक कंपन वाइब्रेशन पैदा करती है और हर कंपन मानव शरीर, मन और वातावरण पर असर डालता है। शरीर एक वाइब्रेटिंग सिस्टम। आधुनिक विज्ञान आज मानता है मानव शरीर का हर अंग अपनी अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। दिल एक फ्रीक्वेंसी, दिमाग दूसरी फ्रीक्वेंसी, कोशिकाएं अलग फ्रीक्वेंसी। अब सोचिए, अगर कोई ध्वनि इन फ्रीक्वेंसीज से रेसोनेट कर जाए तो क्या होगा? मंत्रों का रहस्य। ऋषियों ने मंत्र ऐसे बनाए थे कि हर अक्षर का अपना कंपन हो, हर स्वर का अपना प्रभाव हो, हर मात्रा का अपना असर हो। इसलिए मंत्र बोले जाते थे धीरे, सटीक, बिना गलती। उदाहरण, एक ओम को सिर्फ शब्द मत समझिए। जब इसे सही तरीके से बोला जाता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी शरीर की 72,000 नाड़ियों में कंपन पैदा करती है। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि ध्वनि अल्फा ब्रेन वेव्स को एक्टिवेट करती है, यानी शांति, एकाग्रता और चेतना की ऊंची अवस्था। उदाहरण 2, अग्नि मंत्र। यज्ञ में मंत्रों के साथ अग्नि क्यों? क्योंकि ऋषि जानते थे कुछ मंत्र हवा की डेंसिटी बदलते हैं, कुछ मंत्र अग्नि की लौ को प्रभावित करते हैं। आज भी वैज्ञानिक यज्ञ के वातावरण में आयोनाइजेशन इफेक्ट पाते हैं। उदाहरण 3, वर्षा मंत्र। इतिहास में उल्लेख है, जब सूखा पड़ता था तो ऋषि विशेष मंत्रों का उच्चारण करते थे। आज हम कहते हैं यह संयोग था, लेकिन क्या था? या फिर ध्वनि की फ्रीक्वेंसी, वायुमंडलीय दबाव और जल वाष्प पर असर डालती थी। मंत्र और डीएनए, यह सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। आधुनिक रिसर्च बताती है ध्वनि डीएनए एक्सप्रेशन को प्रभावित कर सकती है। ऋषि कहते थे मंत्र शरीर को शुद्ध करता है। शायद वो जानते थे कि ध्वनि कोशिकाओं के स्तर पर काम करती है, इसलिए मंत्र गलत नहीं बोले जाते थे। ऋषियों ने चेतावनी दी थी, मंत्र गलत उच्चारण से उल्टा प्रभाव भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि गलत फ्रीक्वेंसी गलत रेजोनेंस पैदा करती है। आज भी म्यूजिक थेरेपी में एक गलत फ्रीक्वेंसी एंजाइटी बढ़ा सकती है। तो सवाल उठता है, अगर मंत्र सिर्फ प्रार्थना होते तो उच्चारण इतना सटीक क्यों? समय इतना निश्चित क्यों? गुरु से सीखना जरूरी क्यों? मंत्र लिखे नहीं, बोले क्यों जाते थे? ऋषि क्या जानते थे? शायद ऋषि जानते थे कि ब्रह्मांड मैटर से नहीं, वाइब्रेशन से बना है, और जो वाइब्रेशन को समझ गया वो रियलिटी को समझ गया।
अंत में एक डरावना सवाल, अगर प्राचीन भारत में साउंड टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत थी तो क्या हमने उसका पूरा ज्ञान खो दिया या जानबूझकर उसे मिथक कह दिया गया? क्योंकि अगर ये सच साबित हो गया तो हमें मानना पड़ेगा ऋषि सिर्फ संत नहीं थे, वे एडवांस्ड साइंटिस्ट्स थे। और शायद आज की साइंस बस उसी ज्ञान को दोबारा खोज रही है।